असदुद्दीन ओवैसी के अब्बा सलाउद्दीन ओवैसी, उनकी सरकारी कोठी में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का दफ्तर चला, वो उसके प्रमुख व्यक्ति थे। असदुद्दीन ओवैसी को ऐसे मान लेंगे क्या कि भाई कुछ नहीं है? अगर ओवैसी तो यही कहते हैं ना, एक मिनट गाजी साहब, नो नो नो, एक मिनट रुकिए। ओवैसी तो यही कहते हैं कि फैसला एक कुछ भी आया हो अदालत का, हम मानते हैं कि मस्जिद थी, मस्जिद है और कयामत तक मस्जिद रहेगी। लो, बात तो कयामत तक पहुंच गई। देखिए, तो अदालत के कान तो खींच ही रहे हो आप लोग। अरे 24 करोड़ की नुमाइंदगी करता है क्या असदुद्दीन ओवैसी? अच्छा, 24 करोड़ की तो फिर कोई नहीं करता है। 24 करोड़ का नेता कौन, ये तय करने में, ये तय करने में कई अरब रुपया लग जाएगा महाराज। ऐसा है, रावत साहब की भली बीजेपी में क्या हैसियत है आप भी जानते हैं, पर ये कह रहे हैं मैं 100 करोड़ हिंदू की मैं वो करता हूं उनकी लीडरशिप पर। मेरी बात सुनिए, हम लोग मसले को हल करें। नहीं ठीक, मसला ये है, तर्क ठीक इसलिए नहीं, एक मिनट मैं फरहत अली के पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात कह दूं। ये तर्क अक्सर एक दूसरे के खिलाफ हम लोग बहस में उठाते हैं, खासतौर पर टीवी डिबेट्स में, कि भाई आप हिंदुओं के प्रवक्ता नुमाइंदे कैसे हो गए और आप मुसलमान के कैसे हो गए। मैं दोनों से बहुत विनम्रता से कहूँगा और फरहत अली खान साहब पर चलूँगा कि मुझे वो शख्स बता दीजिए जिसके पास 100 करोड़ लोगों ने लिख के चिट्ठी दी हो कि भाई नोटरी से दस्तखत करा के एफिडेविट कि तुम नेता। एक रुक जाइएगा जब, या ऐसा आदमी बताइए जिसके पास 27 करोड़ मुसलमानों ने कहा हो कि भाई हमारे रहनुमा तुम हो। मदनी क्या है? मदनी कौन है? अरशद बंदी कौन है? महमूद बंदी कौन है? ये खुद नहीं मानते गाजी साहब। अच्छा भाले, ओवैसी कौन है? मैं नहीं मानता। अरे भाई आप मानो नहीं मानो, हम कहां बहस कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं वो मुझे तरीका बता दो ना फिर भाई। जामा मस्जिद के बुखारी हैं, मैंने उनके सीढ़ी पर भारत के प्रधानमंत्री को मत्था टेकते देखा। अब वो क्या है वो आप जानो, मुझे नहीं पता वो क्या है, कौन सा सर्टिफिकेट है उनके पास, लेकिन मैंने देखा। मेरी बात, उनके यहाँ पानी पिलाने वाले को राज्यसभा जाते देखा, इसलिए हमको ना समझाओ ये सब बातें ना। फरहत अली खान साहब, मसला ये कि 100 करोड़ हिंदू का या 27 करोड़ मुसलमान का लिखत पढ़त में तो कोई बारिश हो नहीं सकता क्या मुख्तार? ऐसा कोई नोटरी बना है जो सर्टिफाइड कर दे कि भाई ये मौलाना वो हिंदुस्तान भर के मुसलमानों के खुद मुख्तार है और ये धर्माचार्य हिंदुओं के नहीं ना? जी बिल्कुल। जो लोग सक्रिय हैं उन्हीं की बात पर क्रिया प्रतिक्रिया होगी। क्या महमूद मदनी की हैसियत मुझे तो लगती उतनी है कि उनकी बात पर चर्चा हो? बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही जिसमें क्या संविधान को टुकड़ों में मंजूर किया जाएगा और रिजेक्ट किया जाएगा? एक संविधान की निर्देशक तत्वों में कहा गया कि राज्य इस बात के लिए प्रयास करेगा, चेष्टा करेगा कि एक समान नागरिक संहिता से देश चले। ठीक, मौलाना मदनी कहते हैं हमें संविधान चाहिए, लेकिन कहते हैं कॉमन सिविल कोड मंजूर नहीं करेंगे, वर्शिप एक्ट अच्छा है, हाँ। एनआरसी खराब है, एनआरसी मंजूर नहीं करेंगे, वर्शिप एक्ट मंजूर है। ये कैसे चलेगा फरहत अली खान साहब? देखिए सर, ऐसा है कि मुसलमानों में सैकड़ों फिरके, कोई बेदवी है, कोई देवबंदी है, कोई अहले हदीस है, इस तरह से कई फिरके। हाँ। तो ये फिरके हैं, इन फिरकों में ये है, ये लोग अपने फिरके को सही साबित करते हैं। मतलब देवबंदी अगर बरेलवी की मस्जिद में नमाज पढ़ने चला जाता है, मुसलमान ये ध्यान रखे कि मुसलमान सब मुसलमान हैं, कुरान को मानने वाले हैं, अल्लाह को मानने वाले हैं और नबी को मानने वाले हैं, चला जाता है तो ये वहां की मस्जिद होते हैं। उसका गिरबान पकड़ के कि वो अल्लाह की इबादत करने क्यों आया, जबकि कुरान एक संविधान है दुनिया को चलाने के लिए और इंसानियत को कैसे सही तरीके से माना जाए, कैसी तरीके से चलाया जाए। तो जो इस वक्त में हिंदुस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मुसलमान है, वो इस्लाम को अच्छा या खराब
बनाने के चक्कर में नहीं लगा है, वो अपने फिरके को बड़ा बताने के चक्कर में लगा है कि मैं अच्छा मुसलमान हूँ। अभी अभी जैसे आपने बात की कि महमूद मदनी कहते हैं कि शरीयत के कानून से चलेगा। शरीयत क्या है? शरीयत ये है कि नबी ने बताया, कुरान ने बताया कि बैठ करके खाना खाओ, तो तमाम मुसलमान स्टैंडिंग में अच्छी अच्छी अपनी शादियां करते हैं और वहां पर खाना खाते हैं। उस वक्त में शरीयत कहाँ चली जाती है? अल्लाह कुरान नबी ने बताया कि बैठ करके पानी पियो, ये लोग सड़कों पे खड़े होकर क्या बातें कर रहे हो भाई? उस वक्त शरीयत कहाँ चली जाती है? भाई साहब, आप अगर नहीं बोले, मैं आपकी बात में नहीं बोलता हूँ तो मुद्दा क्या है? बात क्या कर रहे हो आप? अब रह जाता है अब आप शरीयत यहाँ पे बताने लग रहे हैं। जब हम कुरान की नहीं, तकलीफ हो रही है, रावत साहब ने बताया अगर वो बता रहे हैं तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? रावत साहब ने गाजी साहब मजहब के आपको बारे क्या में कोई तकलीफ बात हो कर रही है? रही अगर है, वो बता रहे मुद्दे हैं पे तो बात करिए, कम मुद्दे से पे। कम अरे गाजी साहब, हकीकत यही तो सामने आनी दिक्कत चाहिए है। ना अगर देख के। कोई कुरान की बात भी बताता है तो आप उसका गर्दन काटने की बात करने लगते हैं। हाँ, नहीं, रावत अगर साहब ने कोई बात कुरान की का है, भी रामायण की कोई बात बताई कुरान क्या और हदीस आपको? की सच्चाई भी बता देता है तो आप कहते हैं अरे गर्दन काट देंगे। रावत साहब ने आपको कोई आप बताइए रामायण ना। की या पुराण की या कोई भागवत की बात बताई क्या? आप मुद्दे पे रहिए, मुद्दे पे बात करिए। उसमें ऐसी बात ही नहीं है, शरीयत उसमें के बारे ऐसी में बात बात नहीं है करिए। जो फरकत अली साहब बता रहे रावत हैं। साहब ने कोई बात की? नहीं, वो कुरान रामायण साहब और ने कोई भागवत बात में ऐसी की? बात ही नहीं है ना। नहीं, उनको दुबे फॉलो साहब हम ने कोई करते बात हैं, की? हम उनको फॉलो फरज तरीका आप जब नहीं, बता आप रहे हैं तो शरीयत की तकलीफ बात हो रही है। कर रहे हैं, आपको मुद्दे पे बात तकलीफ क्या हो रही करिए, है? जब आप बात कर अगर वो लीजिए। बता रहे हैं तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? इतनी विचलित क्यों हो रही है? आप महमूद परेशान बंदी क्यों? के सुनो, बयान पे बोलिए, उनकी बातें बस आप। सुनो। महमूद बंदी का है ना? बयान गलत है या सही है, ये बताइए। अगर देवबंदी और बरेलवी की बात हो रही है तो आपको तकलीफ क्या हो रही है? आप बताने दो ना। अगर हम उनकी ये मस्जिद में नमाज अदा नहीं कर सकते हमें तो फिर आप आरोप क्यों लगाते हैं कि आप हम पे आरोप लगाते हैं हिंदू कि में भाई आप तो दलितों को तंग करते हो, आप दलितों को तंग करते हो, आप दलितों को मंदिर में नहीं अरे घुसने वसीम देते गाजी हो। साहब एक मिनट वसीम गाजी साहब एक मिनट सीरिया से लेके और अफगानिस्तान तक वहां तो रावत नहीं है, वहां लट्ठम लट्ठा क्यों है? गोली बंदूक बम क्यों चल रहे हैं? वहां तो रावत साहब नहीं है, इंडिया में भी है। वहां तो रावत साहब है नहीं कि भाई ये जाके कुछ बवाल कर दिए, वहां बोल दिए। सर मारने वाला तो वहां अफगानिस्तान में जो मर रहा वो भी और मारने वाला वो भी। सीरिया से लेके सूडान तक एक ही व्यवस्था है, मामला नहीं। सर वहां मारने वाला भी अल्लाह अकबर, सीरिया, नाइजीरिया, चेचेनिया, इराक, ईरान, अल्लाह अकबर कह के मारता है, मरने वाला भी अल्लाह अकबर कह के मरता है। तो मतलब आप समझ लीजिए, सबकी बात मान ली। मुसलमान बहुत थर्ड क्लास लोग हैं, इनको इस मुल्क में रहने का हक नहीं है, ये सिर्फ लड़ते हैं। मुसलमान सारे शैतान हैं, इनको मार के भगाओ। गाजी साहब, ये पूरी आप दुनिया कह में रहे हो। बदअमनी फैला रहे हैं, बस मुसलमान ही बुरे हैं। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, मुसलमान बुरे हैं, इनको गोलियां मारो, इनको इस मुल्क में रहने मत दो। मुसलमानों की बुराई। गाजी साहब, ये आप कह रहे हो, हम नहीं कह रहे। मैं क्या करूं? ये हम नहीं कह रहे, अरे 100 ये आप मुसलमान कह बुरे रहे हैं, हो। तो जब 200 आपकी अच्छे बातें भी तो हैं। सुनती हैं तो आप ऐसे बोलने शुरू हो जाते हो। अरे आपकी मस्जिदों में आप ही के आदमी बम डाल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। मैंने लिया है। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ कि हम हिंदुस्तान तो आप में क्यों इतनी तकलीफ में आ रहे हैं, बताइए। नहीं, महमूद मदनी अगर आपकी जो ये बात थी, मैंने फरहत आपको अली बोला खान साहब वो अगर बात उनकी हकीकत गलत बता थी। रहे हैं, हम सब यही सुनिए, रहेंगे, सुनिए। लड़ेंगे भी, रहेंगे भी। हम लोग आपस में लड़ेंगे भी, रहेंगे भी, और संविधान से रहेंगे। फैसला सरकार करेगी कौन सही है कौन गलत है। अगर मैं गलत हूँ तो सरकार मेरे खिलाफ एक्शन लेगी। ये महमूद मदनी और महमूद गजनी एक ही गोत्र के हैं। इन्होंने शांति भंग कर रखी है हमारे मुल्क की, और उस वक्त में शांति भंग हुई थी। आप ये सिविल कोड मानेंगे? आप जैसे तलाक का मैटर है, तलाक में क्या होता है कि शरीयत के अकॉर्डिंग तलाक तो दे दी जाती है, लेकिन उसका ना तो दहेज वापस किया जाता है, ना आपको मेहर वापस कराए जाते हैं। और जब बेटी शरीयत को मानने वालों के पास पहुंचती है तो कहते हैं हमारे पास ताकत ही क्या है। फिर ये कानून का सहारा लेते हैं और फिर सरकार और कानून उस बेटी को अपना हक दिलाती है। ये सिविल कोड कैसे मान लेंगे? इनका अलग एक कारोबार है छोटा सा, वो चलता है। अगर ये सिविल कोड मानेंगे और हम लोग उसकी पैरोकारी करेंगे तो ये हमें धमकियां दे देंगे। हमें धमकी मिल चुकी है। क्या कारोबार चलता है? क्या चलता है?
क्या कारोबार? अरे भैया एक क्या गाजी कारोबार साहब, गाजी साहब, आपको तकलीफ इतनी क्यों हो रही है? आप इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं? फरत अली खान जब आप कोई चीज बता रहे हैं तो आपको तकलीफ क्यों है इतनी? इतने क्यों परेशान हो रहे हैं? एक बार राजा कुछ आनंद दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं, बस समय भी कम है। जी आनंद जी। देखिए अमिताभ जी, आपने बिल्कुल सही चीज कहा, और वाकई दुनिया भर के इस्लामिक जो कंट्रीज हैं उनमें कौन किसको मार रहा है? वहां कोई बाहरी तो नहीं है, वहां अपने ही लोग अपने ही लोगों को मार रहे हैं। अच्छा होता महमूद मदनी ने इसी मंच से जो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को या हिंदुओं का नाम पूछ पूछ के जो गोली मारी जा रही है उस पर भी कुछ बोलते इसी मंच से, लगता कि वो कोई बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं। यही एक देश है हिंदुस्तान जहां सबको आजादी से प्रेम से रहने की छूट मिली हुई है और कोई किसी की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर रहा है। लेकिन अमिताभ जी, आपने जो बात कही, सुन लीजिए पूरी बात सुन लीजिए। लेकिन जिस तरह से बाकी इस्लामिक कंट्रीज में चीजें हो रही हैं उस पर मुझे एक शेर याद आ गया। मैं पढ़ रहा था अभी, एक ओबैदुल्लाह अलीम ने बड़ा अच्छा शेर लिखा है और शायद इन्हीं चीजों के ऊपर लिखा है कि मैं ये किसके नाम लिखूं, मैं ये किसके नाम लिखूं जो आलम गुजर रहे हैं, मेरे शहर जल रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं। कभी रहमतें थी नाजिल इसी खित्ते जमी पर, वही खित्ते जमी है कि अजाब उतर रहे हैं, कोई और तो नहीं है, पशे खंजर आजमाई हम ही कत्ल हो रहे हैं, हम ही कत्ल कर रहे हैं। बिल्कुल, ये समस्या है, इससे हम आंख नहीं मीच सकते ना, इससे कोई आंख नहीं मीच सकता, ना ओवैसी साहब, ना मदनी साहब, ना मैं, ना वसीम गाजी साहब, ना फरत अली खान साहब। चेचनिया में कौन लड़ रहा है? नहीं ठीक है गाजी साहब, आगे बात आगे। अफगानिस्तान में कौन किसको मार रहा है वो विषय है, वो विषय है। ठीक है गाजी साहब, आगे बात।